नमस्कार। मैं सीमा गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप्स। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो रिलेशनशिप जो होता है वो किसी भी कारण से टूट जाता है। टूटने का मतलब सिर्फ झगड़ा होना या ब्रेकअप होना नहीं। टूटने में क्या होता है कि कई बार हमारे जो क्लोज्ड होते हैं वो कहीं दूर चले जाते हैं और हमारा उनसे मिलना जुलना बंद हो जाता है, कनेक्शन खत्म हो जाता है। कई बार ब्रेकअप हो जाता है, किसी कारण से झगड़े गलतफहमियां होते हैं और वो टूट जाता है। अब जब भी हमारी उनके साथ रिलेशनशिप हुई थी, तो कुछ रिलेशनशिप तो हमारी बाय बर्थ से होती है और कुछ रिलेशनशिप फ्यूचर में आती है जब हमारी उनके साथ दोस्ती होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन मिले होते हैं, इसीलिए वो रिलेशनशिप हमारा कंटिन्यू चलता जाता है और हम उससे जुड़े हुए होते हैं। और जब वो टूटता है, किसी भी कारण से वो दूर जाते हैं। कई बार हमारे बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में पढ़ने के लिए या काम के लिए दूर चले जाते हैं। दोस्त होते हैं, दूर चले गए या ब्रेकअप हो गया। क्लोज अफेयर्स हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो। और जब वो रिलेशनशिप टूटती है तो बहुत सारा हार्ट ब्रेक होता है। फ्यूचर में उस टाइम के बाद हम वो जो टाइम उनके साथ स्पेंड करते थे वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अब जो एंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं, वो वाले एंजॉयमेंट, जो एंजॉय करने के मोमेंट्स होते थे वो हम आगे मिस करेंगे। जो उनके साथ बातें होती थी, जो उनसे कंपैशन मिलता था, वो जो हमारे काम कर देते थे या हम उनके काम कर देते थे, एक वर्दीनेस फील होती थी। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं फ्यूचर। और ये सारे मोमेंट जो हम लूज करते हैं, जो हमको आगे नहीं मिलेंगे, उसको ग्रीफ बोलते हैं। और ग्रीफ के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। कोई भी जो लॉस होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, तो सबसे पहले तो हम डिनाई करते हैं उसको कि हमारे साथ ऐसा क्यों। एंगर आता है बहुत सारा। बार्गेनिंग होती है कि ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, हम ऐसा नहीं बोलते, वो ऐसा नहीं बोलता, वो मोमेंट नहीं आता। तो बहुत सारी बार्गेनिंग होती है। कई बार कोई हेल्थ का लॉस होता है तो हम ये भी बार्गेनिंग करते, शायद हम दूसरा डॉक्टर रख लेते तो ठीक हो जाता, हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते तो ठीक हो जाता। अ, कोई सामान गुम गया हो तो हम उसको संभाल के रखते तो ठीक हो जाता। तो हम बार्गेनिंग करते हैं। बहुत सारी सैडनेस भी होती है। और फिर एक्सेप्टेंस होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हो गया एंड इट इज डन। और उस समय फिर हम लाइफ में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो काफी डिफिकल्ट होता है लॉस ऑफ रिलेशनशिप के साथ डील करना। लेकिन हम खुद से अवेयर हो जाए, खुद को थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा इनर वर्क करें, तो हम पहले के कंपैरिजन में कुछ बेटर हो जाते हैं, हो सकते हैं, जब तक कि हम पूरे के पूरे मूव फॉरवर्ड नहीं कर लेते। तो अभी हम क्या करते हैं, आराम से कहीं पर भी बैठ जाएं या लेट भी सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। और अब क्या करें, हम अपने सांसों के प्रति सजग हो जाते हैं। कोई इंटरफियरेंस नहीं करना, बस सांसों को आने जाने देते हैं, थॉट्स को भी आने जाने देते हैं। सजग हो जाते हैं, कोई इंटरफियर नहीं करना। एंड नाउ ब्रिंग इन टू योर अवेयरनेस वो मोमेंट्स, वो रिलेशनशिप जो कि लूज हो गए हैं, जिनसे हम डील कर रहे हैं। उसको अवेयरनेस में लाना है और इमेजिन करें कि एक मूवी स्क्रीन है, उसमें डाल देते हैं। उसके कर्टन्स भी को भी क्लोज कर देते हैं। अभी के लिए कोई इंटरफियरेंस नहीं, सिर्फ उसको अवेयरनेस में रहने देते हैं। और उसको इतनी दूर कर देते हैं
कि राइट नाउ हम उस पेन्स को ना फील करें, उस पेन से अफेक्ट हो, इतना दूर कर दे कि पेन से अफेक्ट होना बंद हो जाए। अब देखिए कि वो रिलेशनशिप जिसके लॉस के कारण हम ये वर्क कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से हमारे इमोशंस आए। जो भी इमोशंस आ रहे हैं, एंगर हो सकता है, ग्रीफ है, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, जो भी इमोशंस है, वो सारे इमोशंस को एक्नॉलेज कर दें, रिकॉग्नाइज कर। हमारे ही इमोशंस है, बस हमको उनको रिकॉग्नाइज करते जाना है, अटेंशन देना है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं, बस उनको आने देते हैं, उनको इंटरफियर नहीं करते हैं, रोकने की भी जरूरत नहीं है, उनसे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। इट इज ओके टू फील ऑल दोज इमोशंस। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। इमोशंस को आने जाने देते हैं, इमोशंस को अपना काम करने देते हैं। बस बॉडी में जहां जहां वो फील होते जाए, उनको फील भी होने देते हैं। और इस रिलेशनशिप के साथ जो हमने हमारे बारे में बिलीव्स बनाए हैं, पॉजिटिव बिलीव्स हो सकते हैं, नेगेटिव बिलीव्स हो सकते हैं, हम ऑनेस्ट हैं या हम कमिटेड हैं, या फिर हम ऑनेस्ट नहीं हैं, हम कमिटेड नहीं हैं, हम वर्दी हैं या हम वर्दी नहीं हैं, हम समझदार हैं, विजडम वाले हैं या फिर नहीं हैं। जो भी हमारे बिलीव्स बनाए हैं, उन बिलीव्स को चेक कर लेते हैं, और उन बिलीव्स में क्या कोई नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिनको कि हम चेंज करना चाहते हैं। कई बार हमारे कोई पुराने पैटर्न्स होते हैं, हम उनको चेंज करना चाहते हैं। कुछ पैटर्न्स के कारण हम बार बार रिलेशनशिप को लूज भी कर देते हैं। कई बार ऐसे पैटर्न्स होते हैं कि रिलेशनशिप में सिर्फ हम ही हम होते हैं, सामने वाला होता ही नहीं है। या फिर कई बार रिलेशनशिप में सिर्फ सामने वाला ही होता है, हमारा उस रिलेशनशिप में कोई वजूद नहीं होता। दोनों केसेस में हम कंफर्टेबल नहीं होते और वो रिलेशनशिप लंबा चलने में मुश्किल होती है। कई बार कोई मूवफट होता है, कुछ भी बोल देता है, हम भी हो सकते हैं, सामने वाला भी हो सकता है। कई बार रिलेशनशिप में जजमेंट्स होते हैं। जो भी होता है, तो अगर कोई ऐसा पैटर्न है जिसको कि आप चेंज करना चाहते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लें। कुछ करना नहीं है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। कई बार रिलेशनशिप टूटने से कुछ फायदे भी होते हैं। कई बार हम किसी रिलेशनशिप में जकड़ जाते हैं, फ्रीडम नहीं होती, सांस नहीं ले पाते, और जब वो रिलेशनशिप टूट जाता है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन हम सांस लेना शुरू कर देते हैं। हमको अपनी वर्दीनेस की पता चलती है। कई बार जो दूसरे काम हम नहीं कर पा रहे थे उन रिलेशनशिप के कारण, अब हम वो काम करने के लिए भी फ्री हो गए। तो जो भी फायदे हैं, जो भी नुकसान है, जो भी तकलीफ है, वॉट एवर इज देयर, कोई जजमेंट नहीं, लेट इट बी देयर। इट इज ओके टू फील वॉट एवर इज देयर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी।
एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। जो भी है रिलेशनशिप में उसको होने देते हैं। और कोई पॉजिटिव बिलीफ जो आपकी अच्छी चीजें हैं उनको और बढ़ाना है, उनको भी रिकॉग्नाइज करें। और अब अपना एक इंटेंशन सेट कर लेते हैं। जब ये हमारा मेडिटेशन आज का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कैसा फील करना चाहते हैं या फिर आप कौन से एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं आज के लिए। वो हीलिंग हो सकता है, खुद के लिए कंपैशन हो सकता है, खुद के लिए प्रेजेंट होना हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप से जो क्लैरिटी मिलनी है वो हो सकता है। जो भी इंटेंशन है, उस इंटेंशन में ब्रीथ करना शुरू कर दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और हम ध्यान रखेंगे कि इस पूरे मेडिटेशन में जो हो रहा है उसको होने देना है, ओपनली उसको होने देना है, इंटरफियर नहीं करना है, उसको जज भी नहीं करना है, बस जस्ट लेट इट बी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब हम क्या करते हैं, हम अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो पूरी चीजें हुई, जो रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ, उससे हमको क्या फर्क पड़ा। बस इमेजिन करते जाइए कि मूवी स्क्रीन में वो फ्लैश के जैसे दिखता जाए। कोई एफर्ट नहीं करना है, कोई डिनायल नहीं करना है, और जो भी हो रहा है उसको फील कर लेना है। बस उस फीलिंग को करते जाना है, और जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको आने देना है। और इमेजिन कीजिए कि आप किसी नदी के किनारे हैं। नदी में आराम से पानी बह रहा है, और जैसे जैसे उसका पानी बहता जा रहा है कल कल करके, वैसे ही आपके इमोशंस भी उसके साथ एक रिदम में आ गए हैं। जैसे जैसे थॉट्स आ रहे हैं वैसे वैसे पानी में हल्के से रिपल्स आ रहे हैं, और वो भी फिर जेंटली पास होते जा रहे हैं। और अब इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है, सुंदर सा, कोई भी शेप हो सकता है, चिकना सा आप पकड़ रहे हैं तो वो एक अच्छा फील हो रहा है। उस स्टोन का वेट को भी फील करिए। आपके हाथ में तो उसका कैसे वजन है, और ये जो स्टोन है ना, ये आपके हार्ट के पेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इमेजिन कीजिए कि जो आपके हार्ट के अंदर का पेन है ड्यू टू लॉस ऑफ रिलेशनशिप, वो पेन धीरे से आपके स्टोन में ट्रांसफर होता जा रहा है। उसको ट्रांसफर होने दीजिए। और जैसे जैसे पेन ट्रांसफर हो रहा है वैसे वैसे उस पत्थर का कैसे हमारे शरीर से टच में चेंजेस आ रहे हैं। पूरे अपने आप को ऑब्जर्व करते जाइए, कैसे आपके हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे बॉडी में आ रहे हैं, और कैसे उस पत्थर पे आ रहे हैं, और कैसे उस पत्थर के साथ हमारे कनेक्शन भी चेंज आ रहे हैं। और धीरे से उस पत्थर को उस पानी में रख दें जो सामने नदी है।
जैसे ही आप पत्थर को रखेंगे पानी में, फिर उसमें से कुछ रिपल्स बन जाएंगे, और वो जो रिपल्स है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब एक और पत्थर लें और सेम एक्सरसाइज को रिपीट करें। अपने हार्ट में चेक करें, और जो भी पेन है हार्ट में, उस पेन को भी फिर से उस पत्थर में ट्रांसफर होने देते। सांस लेते रहिए और अपने पेन्स को उस पत्थर में ट्रांसफर होने दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और पेन को ट्रांसफर होने दीजिए। और अब की बार पत्थर को थोड़ा सा पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा जोर से उस पानी में डाल दें। और उस पानी की लहरें इस बार थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, रिपल्स थोड़ी सी बड़ी, और धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करते जाइए, वो रिपल्स कैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपका पेन भी सेटल होता जा रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब की बार इमेजिन करें कि आपके पास कोई बड़ा पत्थर है, और अब उस बड़े पत्थर में हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी के जहां से भी पेन्स हैं, उस पूरे पेन को उस पत्थर में शिफ्ट करते जाएंगे। बॉडी में हर जगह चेक कर लीजिए, पैरों में, पिंडलियों में, थाइज में, हार्ट में, पेट में, बैक में, शोल्डर्स में, हमारे टाइम के पास्ट में, हमारे टाइम के फ्यूचर में, वो सारे पेन को इमेजिन कीजिए कि वो पत्थर में शिफ्ट होता जा रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और पेन को शिफ्ट होने दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और पेन को शिफ्ट होने दीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि उस पत्थर से अपने मुंह को पत्थर के पास में ले आइए। एक गहरी सांस अंदर लेंगे और फिर आ के साउंड के साथ सांस को रिलीज कर देंगे। एक गहरी सांस अंदर और आ के साथ पूरे पत्थर में शिफ्ट करते जाएंगे। आ, एक बार और करेंगे। आ, एक बार और करेंगे और पूरी बॉडी से बचे हुए पेन को भी उस पत्थर में शिफ्ट करते जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए उस पत्थर को धीरे से पानी के पास ले जाके, जैसे ही हम उसको पानी में टच करेंगे, वो पत्थर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देगा। हमारी बहुत सारी एनर्जी है, और उस पत्थर के कारण, उस पेन के कारण हमने बहुत सारे लव को मिस किया। तो अब धीरे से जैसे हम उसको पानी में टच करेंगे, धीरे से आजू बाजू में रिपल्स बनते जाएंगे, वो पत्थर ट्रांसफॉर्म होता जाएगा
और धीरे धीरे हमारे लव में कन्वर्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे हम उसको ऑब्जर्व करते जाएंगे, वो पूरा का पूरा लव हम फील करते जाएंगे। उसको कुछ भी शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे वो लव में ट्रांसफर होता जाएगा, वैसे वैसे हम ऑटोमेटिकली उस लव को फील करते जाएंगे। एक और गहरी सांस अंदर, और पूरे लव को फील करते जाएंगे। और रिपल्स को देखते जाइए जो बड़े स्टोन से क्रिएट हुई। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर, और पूरे लव को अंदर फील करते जाइए। अब वहीं के जहां पे भी आप खड़े हैं, नदी के दूसरे छोर में देखिए, आपका एक फ्यूचर वर्जन वहां खड़ा है। वो जो फ्यूचर वर्जन जिसने कि ये सारे पेन्स के साथ डील कर लिया है, और ये पूरे पेन को सेटल कर चुका है। वो किसी भी टाइम का हो सकता है, साल, 2 साल, 4 साल, या 1 मिनट के बाद का भी हो सकता है। जो भी है, तो आप धीरे धीरे चलते हुए आप उसके पास पहुंच जाए। वहां पे पानी है या कुछ भी है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपनी कॉन्शियसनेस से चल रहे हैं। और उसके पास पहुंचकर देखिए, उसने सारे पेन्स के साथ डील कर लिया है, मूव ऑन हो गई है। जो भी उसकी चॉइस थी, जो बेस्ट पॉसिबल था, वो उसने अटेंड कर लिया है। और उसको पता है कि इस रास्ते पे कैसे चलना है। आप उनसे विजडम ले सकते हो, आप उससे नॉलेज ले सकते हो, आप उससे पूरे के पूरे एक्शंस के बारे में जान सकते हो कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। दोनों जन साथ में ब्रीथ करते जाएं, प्रेजेंट वर्जन और फ्यूचर वर्जन। और जितनी भी लर्निंग्स है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स है, लव, कंपैशन, उसको साथ में ब्रीथ करते जाए। दोनों मिलके वो जो मूवी स्क्रीन है, उसको भी वॉच कर सकते हैं कि वो लर्निंग्स कैसे हो रही है, कैसे पेन्स लव में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। आपकी चॉइस की मूवी है। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दे। अपना टाइम ले, और सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाए। और अब क्या करना है, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग्स लेते हुए एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से जहां पर है वहां पर वापस आ जाए। और पूरे रास्ते वो जो नई अंडरस्टैंडिंग्स है ना, उसको स्प्रिंकल करते जाए। नई लर्निंग्स, नई अंडरस्टैंडिंग्स, आप जहां पे खड़े थे उस जगह पर भी पूरी नई लर्निंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स को स्प्रिंकल कर दें। और अब अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करते हुए वहां पर आराम से खड़े हो जाए जहां से चलना शुरू किए थे। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दें। जितने लोग भी आपके साथ आज इन्वॉल्व हुए हैं, उन सबको थैंक यू बोल देते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने पास्ट सेल्फ को भी।
जिनके साथ लॉस ऑफ रिलेशनशिप हुआ, उनको भी कोशिश करते हैं कि थैंक्स बोल पाए जो हमारी नई लर्निंग्स है उसके लिए। हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो सब किसी न किसी मोमेंट पे हमारी लाइफ में आती है, या तो हमारे बर्थ के टाइम पे या फिर बाद में। और जितनी भी चीजें हैं वो कभी ना कभी हमारी लाइफ से चली जाती हैं, चाहे हमारी डेथ के टाइम पे या फिर उससे पहले। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को एक हक दे देते हैं, अपने आप को ये ब्यूटीफुल वर्क करने के लिए थैंक यू बोल देते हैं। और अपने आप को बता देते हैं कि और भी कोई नेगेटिव इमोशंस आएगा या फिर और कुछ भी आएगी जो कि नॉट रिक्वायर्ड है, तो हम ब्रीद करके एक्सेल करके उनको लेट गो कर सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। और अब धीरे से अपनी अवेयरनेस अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ले आए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाना शुरू कर सकते हैं और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने आप को थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं और अपने आप को देखिए कि जो आपने इंटेंशन सेट किया था आज के लिए, उस इंटेंशन तक आप पहुंच गए हैं या उसके पास में है या उसके साथ दूर है, जो भी है, लेट इट बी।